नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। प्री बोर्ड अच्छे से हो गया। वाकई बहुत आसान प्रश्न पत्र आया था, परंतु अब आपको चिंता हो रही है कि अंक पता नहीं कितने आएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कमेंट करके मुझे कहा कि मैं उस प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र का हल बता दूं ताकि वे जान सके कि उनके अंक कितने आएंगे। बच्चों, आपके शिक्षक भी, चाहे अध्यापक हैं या अध्यापिका, वे अवश्य ही कक्षा में इस प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। ये बात सही है कि वे दिवाली के बाद करेंगे, और जो दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं इन दिनों आपके मन में ये चिंता रहेगी कि पता नहीं कितने अंक आने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अंकों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वास्तव में यह सीबीएसई द्वारा ली जाने वाली प्रथम सत्र की परीक्षा का अभ्यास था। और इसमें आपको जो सोचने लायक बात है वह यह है कि आपने इसमें यदि कहीं अंक कटाए तो क्यों कटाए, क्या गलती रह गई जिसे आप आगे के लिए सुधार लें। तो इसी उद्देश्य से मैं यहाँ प्री बोर्ड प्रश्न पत्र का हल प्रस्तुत कर रही हूँ। जल्दी से आप अपना प्रश्न पत्र जो आपके घर पर होगा ही उसे साथ लेकर के बैठिए और अपने उत्तर जांचते चले जाइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और कहाँ कहाँ पर आपकी गलती रही है। और यदि प्रश्न पत्र नहीं है तो यहाँ प्रश्न मैं आपको दिखाई रही हूँ, जो लंबे लंबे प्रश्न हैं, जैसे अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, उनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। और हम सीधे यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर पर ही चर्चा करते चले जाएंगे और आप उनका मिलान करते जाइए। जितने आपके उत्तर गलत हों उन पर विचार अवश्य कीजिएगा कि यहाँ गलती हुई तो क्यों हुई, ताकि यह आपके सीबीएसई द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में गलती दोबारा ना हो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, यह है प्री बोर्ड प्रथम पाली का यानी मॉर्निंग शिफ्ट वाला हिंदी का पेपर, जिसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं और इनमें कुल 62 प्रश्न हैं, जिनमें से आपको दी गई निर्देशों के अनुसार ही कुछ छूट भी मिल रही है, यानी आपने कौन सा प्रश्न करना है, कितने करने हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और आप आवश्यकता पड़ने पर स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं। हम सीधे सीधे अपठित गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें 2 अपठित गद्यांश हैं, जिनमें से आपको या पहला करना है या दूसरा, यानी 1 से 10 तक प्रश्न करने हैं या फिर 11 से 20 तक। तो पहला प्रश्न देखिए, भारत को विरासत में क्या मिला है। 4 विकल्प हैं। क, समृद्ध संस्कृति विविधता में एकता, या ख, आपसी भेदभाव परस्पर भेदभाव, ग, गुलामी परतंत्रता, और घ, खजाना। तो इसका सही उत्तर है क, समृद्ध संस्कृति विविधता में एकता। अगला प्रश्न है, धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकों में क्या अंतर देखे जाते हैं। रहन सहन, आस्था व भाषा का अंतर, रोजगार के अवसरों में अंतर, शिक्षा का माध्यम, या धर्म के आधार पर अनिवार्य शिक्षा। तो इस दूसरे प्रश्न का सही विकल्प है क, रहन सहन, आस्था व भाषा में अंतर। प्रश्न संख्या 3, असामाजिक शक्तियाँ किसे खंडित करने का प्रयास करती हैं। व्यवसाय, मित्रता, उद्योग धंधे, या फिर राष्ट्रीय एकता। तो तीसरे का सही उत्तर क्या होगा, राष्ट्रीय एकता, यानी विकल्प संख्या घ। चौथा प्रश्न, भारतीय नागरिकों की मुख्य विशेषता क्या है। रोजगार के असमान अवसरों के प्रति रुचि, असामाजिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट होना, धर्मनिरपेक्षता का अभाव, या शिक्षा के प्रति उदासीनता। तो सही उत्तर है ख, असामाजिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट होना। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीयता के अनिवार्य तत्व क्या हैं। सेना, धन, रोटी कपड़ा व मकान, राजनीतिक चेतना, भौगोलिक सीमाएं व सांस्कृतिक एकबद्धता। तो सही उत्तर है घ, राजनीतिक चेतना, भौगोलिक सीमाएं व सांस्कृतिक एकबद्धता। प्रश्न संख्या 6, प्राचीन काल में भारत की भौगोलिक स्थिति क्या थी। तो 4 विकल्प हैं। भौगोलिक सीमाएं व्यापक न होकर छोटे छोटे राज्य में स्थापित थे।
एक राजा का प्रभुत्व था, पहाड़ी स्थलों की बहुतायत थी, या भौगोलिक सीमाएं संकुचित थीं। तो इसका सही उत्तर है क, भौगोलिक सीमाएं व्यापक न होकर छोटे छोटे राज्य स्थापित थे। 7वां प्रश्न, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? धार्मिक प्रतिस्पर्धा, अनेकता में एकता, भाषाबद्धता, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ख, अनेकता में एकता। आगे प्रश्न संख्या 8, भारत अनवरत किस कार्य में रत रहा है? धनार्जन करने में, दूसरे देशों पर आक्रमण करने में, विश्व शांति के प्रयासों में, या देश की सीमाओं की वृद्धि में? तो इसका सही उत्तर है ग, विश्व शांति के प्रयासों में। 9वां प्रश्न, राष्ट्र के प्रति भारतीयों का मुख्य कर्तव्य क्या है? अपनी विरासत की रक्षा करना, शिक्षा प्राप्त करना, खेती करना, या रोजगार प्राप्ति? तो सही उत्तर है क, अपनी विरासत की रक्षा करना। आगे 10वां प्रश्न, भारत की चहुमुखी प्रगति के लिए क्या आवश्यक है? आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, भारत की एकता व अखंडता, कोरे आश्वासन, या राजनीतिक प्रतिबद्धता? तो इसका सही उत्तर ख, भारत की एकता व अखंडता। तो इसी के साथ ये पहला अपठित गद्यांश समाप्त हुआ। आप चाहे तो यही 10 प्रश्न कर सकते थे, या ये जो दूसरा अपठित गद्यांश है इस वाले को कर सकते थे। जीवन की सफलता व सार्थकता यहाँ से शुरू हो रहा है। आप इसको अपने आप से पढ़ सकते हैं और चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम सीधे पहुँचते हैं इसके प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 11, जीवन की सफलता का सूत्र क्या है? आराम करने में, सही समय पर किए गए कार्य, दूसरों के कार्यों में कमी निकालना, या समय के महत्व का अभाव? सही उत्तर है ख, सही समय पर किए गए कार्य। प्रश्न संख्या 12, जीवन में क्या वापस नहीं आता है? स्वास्थ्य, मित्र, समय, या फिर धन? तो सही उत्तर समय। आगे प्रश्न संख्या 13, सफलता की चोटी पर कौन पहुंचता है? समय का अधिकतम उपयोग करने वाला, उपदेश देने वाला, कहानी सुनाने वाला, या जीवन को मनोरंजन समझने वाला? सही उत्तर क, समय का अधिकतम उपयोग करने वाला। 14वां प्रश्न, दुनिया किसकी गाथाएं जानती है? गांधी, नेपोलियन, अरस्तु, रामानुज आदि अगिनत परिश्रमियों की, लोक प्रचलित किंवदंतियाँ, या अराजकता के पर्याय सम्राटों की, या आराम तलब लोगों की? तो सही उत्तर क्या होगा? क, गांधी, नेपोलियन, अरस्तु, रामानुज आदि अगिनत परिश्रमियों की। 15वां प्रश्न, बरसात का चूका किसान, समय पर चूका विद्यार्थी, व डाल का चूका बंदर कहीं का नहीं रहता, लोकोक्ति में वर्णित है। क्या चीज़? गांव की कहानियाँ, समय की महत्ता, जीवन जीने का तरीका, या आदमी व बंदर की कहानी? सही उत्तर होगा ख, समय की महत्ता। 16वां प्रश्न, जो मानव समय का सम्मान करता है, समय उसका क्या करता है? यह हमें बताना है। समय उसका निरादर करता है, समय उसका साथ नहीं देता है, समय उसका सम्मान करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है ग, समय उसका सम्मान करता है। 17वां प्रश्न, समय के सदुपयोग से क्या लाभ है? समाज व राष्ट्र के विकास में सहायक, समय आराम से व्यतीत होना, समय की बर्बादी, या व्यक्ति आलसी हो जाता है? तो सही उत्तर होगा क, समाज व राष्ट्र के विकास में सहायक। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18, मनुष्य को अपने जीवन में किन कार्यों के लिए समय निकालना चाहिए? क, स्वहित के लिए, ख, निर्धनों के लिए, ग, समाज सेवा व राष्ट्र के लिए, या फिर घ, दोस्तों के लिए?
सही उत्तर है ग, समाज सेवा व राष्ट्र सेवा के लिए। 19वां प्रश्न, गद्यांश में मानव जीवन किसकी संपत्ति है? समाज की, निजी, परिवार की या फिर राष्ट्र की? सही उत्तर है घ, राष्ट्र की। आगे 20वां प्रश्न, व्यक्ति की सफलता प्राप्ति का सूत्र क्या है? एकाग्रचित्त व नियोजित जीवन शैली, दिन रात अध्ययन, ऑनलाइन शिक्षण या मित्रों के साथ वार्तालाप? तो इसका सही उत्तर होगा क, एकाग्रचित्त व नियोजित जीवन शैली। तो ये दोनों अपठित गद्यांश थे। अब हम आगे बढ़ेंगे अपठित काव्यांश की ओर। ये भी आप अपने आप ही पढ़ेंगे बच्चों। यदि चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं और इसे पहले पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर प्रश्नों पर पहुंचिए, जिसमें 21वां प्रश्न आया, इन पंक्तियों में मानव को प्रेरणा दी गई है किस चीज़ की? पुरुषार्थ की, अपुरुषार्थ की, पुरुषार्थ से उन्नति की ओर अग्रसर होने की या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ सही उत्तर है ग, पुरुषार्थ से उन्नति की ओर अग्रसर होने की। 22वां प्रश्न, अपुरुषार्थ को भयंकर पाप कहा गया है क्योंकि? अपुरुषार्थ में यश न मिलना, अपुरुषार्थ में वीरता न मिलना, अपुरुषार्थ में सफलता मिलना, और घ है क व ख दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा घ, यानी क व ख दोनों। आगे 23वां प्रश्न, मनुष्य पुरुषार्थ से कर सकता है? 4 विकल्प हैं। पहला, अपना व समाज का भला। दूसरा, विश्व में सुख व शांति की स्थापना। तीसरा, क व ख दोनों। और चौथा, केवल ख। तो इसका सही उत्तर है ग, क व ख दोनों। 24वां प्रश्न, सफलता वर तुल्य वरो इस पंक्ति में क्या भाव निहित है? 4 विकल्प हैं। क, निरंतर कर्म करके वरदान के समान सफलता धारण करना। ख, सफलता के लिए काम न करना। ग, उन्नति की चाह न रखना। घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है क, निरंतर कर्म करके वरदान के समान सफलता धारण करना। 25वां प्रश्न, मानव को कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? 4 उत्तर दिए गए। क, स्वार्थ भावना को अपनाने की। ख, हृदय की दुर्बलताओं को त्यागने की। ग, पुरुषार्थ भावना रखने की। या घ, कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर है ग, पुरुषार्थ भावना रखने की। 26वां प्रश्न, पुरुषार्थ की प्रबलता का परिणाम होता है? क्या परिणाम होता है? क, सभी पदार्थ सुलभ हो जाना। ख, सभी पदार्थ दुर्लभ हो जाना। ग, सभी पदार्थ दुर्गम हो जाना। और घ, ख व ग दोनों। तो सही उत्तर है क, सभी पदार्थ सुलभ हो जाना। 27वां प्रश्न, कवि किस प्रकार की मौत को नकारता है? पुरुषार्थ से परिपूर्ण, कृमि कीट के समान, सफलता से परिपूर्ण, उपसर्ग से परिपूर्ण। तो सही उत्तर क्या रहेगा? ख, कृमि कीट के समान, यानी ये ख वाला विकल्प। 28वां प्रश्न, किसके अभाव में पुरुष पुरुष नहीं कहलाता? अपुरुषार्थ, पुरुषार्थ, दुर्बलता या स्वार्थ? सही उत्तर होगा ख, पुरुषार्थ। आगे प्रश्न संख्या 29 के लिए हमें दूसरा अपठित काव्यांश पढ़ना होगा, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। आप पॉज कर करके स्वयं इसे पढ़ लीजिए या फिर अपने प्रश्न पत्र में से देखिए। और हम सीधे 29वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। 29वां प्रश्न, पक्षी किससे रिश्ता रखते हैं? संप्रदाय, धरती, आकाश, ख व ग दोनों। तो इसका सही उत्तर है घ, ख व ग दोनों। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन को छांट कर लिखिए। पक्षी धरती और आकाश दोनों जगह विचरण कर सकता है। पक्षी बिना अनुमति किसी भी देश में जा सकता है।
पक्षी किसी भी धर्म स्थल पर जा सकता है। पक्षी जाति, धर्म, नस्ल, संप्रदाय से ऊपर नहीं होता। तो सही उत्तर है घ। पक्षी जाति, धर्म, नस्ल, संप्रदाय से ऊपर नहीं होता। 31वां प्रश्न, धर्मस्थलों की ऊंची बुर्जियों पर बेखौफ बैठना किस तथ्य की ओर संकेत करता है? क, पक्षी सब धर्मों का विरोध करते हैं। पक्षियों के मन में किसी भी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। पक्षियों को शिखरों पर बैठना पसंद है। पक्षी मनुष्यों से कुछ सीखना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ख, पक्षियों के मन में किसी भी धर्म के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं है। प्रश्न संख्या 32, वह कौन सी विशेषता है जो आकाश में उड़ते परिंदों में नहीं होती है? 4 विकल्प हैं। क, वे वीरान सुनसान सड़कों और गलियों में घूमने से नहीं घबराते। ख, वे सरहदों को बेरोक टोक पार कर लेते हैं। ग, उन्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए। या घ, वे जाति, धर्म, नस्ल और संप्रदाय का ध्यान रखते हैं। तो इसका सही उत्तर है घ, वे जाति, धर्म, नस्ल और संप्रदाय का ध्यान रखते हैं। 33वां प्रश्न, इस कविता में कवि किस बात पर बल देता है? 4 विकल्प हैं। हर आदमी को अपने धर्म को बड़ा समझना चाहिए। दूसरा, संकीर्णता और भेदभाव से दूर रहना ही सच्ची मानवता है। तीसरा, पक्षी से कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। चौथा, धरती और आकाश दोनों जगह रहना चाहिए। तो सही उत्तर है ख, संकीर्णता और भेदभाव से दूर रहना ही सच्ची मानवता है। 34वां प्रश्न, वर्जित का शाब्दिक अर्थ है कहा हुआ, मना किया हुआ, सुना हुआ या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ख, मना किया हुआ। और इसके साथ ही आगे 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांट कर लिखिए। सरहद, बेखौफ, धर्म या वीरान? तो इसका सही उत्तर है ग, धर्म, क्योंकि तत्सम शब्द वे होते हैं जो कि संस्कृत में और हिंदी में एक जैसे ही होते हैं, जो कि पहले से ही संस्कृत में प्रचलित थे और हिंदी में भी वही के वही आ गए। तो ऐसा शब्द यहाँ पर कौन सा है? धर्म। 36वां प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। व्योम, धरा, बुर्जी या जलद? तो सही उत्तर क्या है? व्योम। और ये अब खंड क समाप्त हो गया। खंड ख पर हम पहुंच गए, जिसमें कि हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के, और इसमें कोई भी छूट नहीं है। सारे के सारे प्रश्न ही करने अनिवार्य हैं। तो 17वां प्रश्न देखते हैं। किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में मात्र सूचना देने हेतु तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? लाइव, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, एंकर बाइट या ड्राई एंकर? सही उत्तर है ख, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। 38वां प्रश्न, रेडियो जनसंचार का कैसा माध्यम है? दृश्य श्रव्य, शब्द श्रव्य या फिर गति? तो सही उत्तर होगा श्रव्य, ग विकल्प। प्रश्न संख्या 39, भारत में पहला छापाखाना कब शुरू हुआ? 1586 केरल में, 1556 गोवा में, 1856 कलकत्ता में, 1556 भागलपुर में? सही उत्तर है 1556 गोवा में। आगे प्रश्न संख्या 40, इंटरनेट एक औजार है जिसका हम प्रयोग करते हैं सूचना व मनोरंजन के लिए, ज्ञान व सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए? ग विकल्प है केवल ख, और घ विकल्प है क व ख दोनों। तो सही उत्तर है इसका घ, क व ख दोनों। 41वां प्रश्न, कविता का पहला उपकरण किसे कहा गया है? शब्द, अर्थ, छंद या फिर कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा क, शब्द। अब आया खंड ग। खंड ग में हमें अनुपूरक पाठ्यपुस्तक यानी अंतराल के और पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के
प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें सबसे पहले यह पठित काव्यांश है, तोड़ो कविता में से लिया हुआ, और इसे आप स्वयं पढ़िए। फिर 42वें प्रश्न को देखिए। 42वां प्रश्न, कवि किसे तोड़ देने की बात करता है? पत्थर को, चट्टान को, झूठे बंधनों को, या फिर उपर्युक्त सभी? यहाँ सही उत्तर क्या बन रहा है? उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 43, उपर्युक्त काव्यांश किसके द्वारा रचित है? रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, विष्णु खरे, या गिरिजा कुमार माथुर? सही उत्तर है रघुवीर सहाय का विकल्प। 44वां प्रश्न, तोड़ो 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 में निहित अलंकार है? हेतुत्प्रेक्षा, या यमक, या फिर पुनरुक्ति प्रकाश, या श्लेष? सही उत्तर होगा पुनरुक्ति प्रकाश। 45वां प्रश्न, कवि प्रतीक रूप में किसे तोड़ने की बात कहना चाहता है? मन की खींच को, रस को, आशावादिता को, या फिर ऊसर को? तो सही उत्तर है मन की खींच को, यानी विकल्प संख्या क। 46वां प्रश्न, धरती किसका प्रतीक है? जमीन, मन, शरीर, या रचनाशीलता? सही उत्तर मन। आगे प्रश्न संख्या 47 की ओर बढ़ने के लिए हमें पठित गद्यांश को देखना होगा, जो कि समधिया वाले पाठ में से दिया गया है। ये बड़े भैया के मरने के बाद ही यहाँ से शुरू हो रहा है। आप इस गद्यांश को स्वयं पढ़ लीजिएगा और इसके आधार पर हम 47वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से अवतरित है? ये तो आप देखते ही समझ गए होंगे। समधिया, दूसरा देवदास, घड़ी के पुरजे, या जहाँ कोई वापसी नहीं? तो इसका उत्तर साफ है समधिया, विकल्प संख्या का। आगे प्रश्न संख्या 48, इस पाठ के माध्यम से व्यक्त कीजिए कि बड़े भैया के मरने के बाद क्या हुआ? सारा खेल खत्म हो गया, तीनों भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया, तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे, या फिर ख व ग दोनों? तो सही उत्तर होगा ख व ग दोनों। आगे यहाँ कई बच्चों को ये असमंजस हो सकता है कि दिए गए गद्यांश में तो ऐसा दिया गया है बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तो बच्चों, जैसे सब खेल खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तो इसीलिए क विकल्प को मत देखिएगा, ख व ग ही दोनों सही हैं। आगे प्रश्न संख्या 49, जमीन पर दावे और दखल किसने किए? भाइयों ने, रैयतदारों ने, गांव वालों ने, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा? रैयतदारों ने। आगे प्रश्न संख्या 50, द्रौपदी चीर हरण लीला का भावार्थ है? संपत्ति का बंटवारा करना, गांव वालों द्वारा बड़ी बहुरिया को धोखा देना, बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े करना, या मोदियाइन का बड़ी बहुरिया के साथ बदतमीजी करना? तो सही उत्तर होगा बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े करना, विकल्प संख्या ग। आगे प्रश्न संख्या 51 है, समधिया कौन होता है? जो आदमी संवाद लाने और ले जाने का कार्य करता है, जो डटकर खाता है, जो अफरकर सोता है, या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर पहला यानी क, जो आदमी संवाद लाने और ले जाने का कार्य करता है। आगे जो प्रश्न है ये भी अंतरा में से ही है, अंतरा भाग 2 के गद्य और पद्य पर आधारित हैं। 52वां प्रश्न, लेखक के पिताजी के द्वारा घर में प्रायः किन पुस्तकों का चित्ताकर्षक ढंग से पाठन किया जाता था? रामायण और उपनिषद, शिव पुराण और गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस और रामचंद्रिका का? तो सही उत्तर क्या होगा? घ, रामचरितमानस और रामचंद्रिका का। 53वां प्रश्न, उसने कहा था कहानी किसका पर्याय बन चुकी है? ममता कालिया, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या असगर वजाहत? तो सही उत्तर है ख, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 54वां प्रश्न, आत्मा के शिल्पी रेणु के द्वारा किस कहानी में मानवीय
हेलो मोटो। क्या थी? तो 4 विकल्प हैं। भौगोलिक सीमाएं व्यापक न होकर छोटे छोटे राज्य में स्थापित थे। एक राजा का प्रभुत्व था। पहाड़ी स्थलों की बहुतायत थी। या भौगोलिक सीमाएं संकुचित थीं। तो इसका सही उत्तर है क। भौगोलिक सीमाएं व्यापक न होकर छोटे छोटे राज्य स्थापित थे। 7वां प्रश्न, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? धार्मिक प्रतिस्पर्धा, अनेकता में एकता, भाषाबद्धता या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख, अनेकता में एकता। आगे प्रश्न संख्या 8, भारत अनवरत किस कार्य में रत रहा है? धनार्जन करने में, दूसरे देशों पर आक्रमण करने में, विश्व शांति के प्रयासों में या देश की सीमाओं की वृद्धि में। तो इसका सही उत्तर है ग, विश्व शांति के प्रयासों में। 9वां प्रश्न, राष्ट्र के प्रति भारतीयों का मुख्य कर्तव्य क्या है? अपनी विरासत की रक्षा करना, शिक्षा प्राप्त करना, खेती करना या रोजगार प्राप्ति। तो सही उत्तर है क, अपनी विरासत की रक्षा करना। आगे 10वां प्रश्न, भारत की चहुमुखी प्रगति के लिए क्या आवश्यक है? आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, भारत की एकता व अखंडता, कोरे आश्वासन या राजनीतिक प्रतिबद्धता। तो इसका सही उत्तर ख, भारत की एकता व अखंडता। तो इसी के साथ ये पहला अपठित गद्यांश समाप्त हुआ। आप चाहे तो यही 10 प्रश्न कर सकते थे या ये जो दूसरा अपठित गद्यांश है इस वाले को कर सकते थे। जीवन की सफलता व सार्थकता यहाँ से शुरू हो रहा है। आप इसको अपने आप से पढ़ सकते हैं और चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम सीधे पहुँचते हैं इसके प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 11, जीवन की सफलता का सूत्र क्या है? आराम करने में, सही समय पर किए गए कार्य, दूसरों के कार्यों में कमी निकालना या समय के महत्व का अभाव। सही उत्तर है ख, सही समय पर किए गए कार्य। प्रश्न संख्या 12, जीवन में क्या वापस नहीं आता है? स्वास्थ्य, मित्र, समय या फिर धन। तो सही उत्तर समय। आगे प्रश्न संख्या 13, सफलता की चोटी पर कौन पहुंचता है? समय का अधिकतम उपयोग करने वाला, उपदेश देने वाला, कहानी सुनाने वाला या जीवन को मनोरंजन समझने वाला। सही उत्तर क, समय का अधिकतम उपयोग करने वाला। 14वां प्रश्न, दुनिया किसकी गाथाएं जानती है? गांधी, नेपोलियन, अरस्तु, रामानुज आदि अगिनत परिश्रमियों की, लोक प्रचलित किंवदंतियां या अराजकता के पर्याय सम्राटों की या आराम तलब लोगों की। तो सही उत्तर क्या होगा? क, गांधी, नेपोलियन, अरस्तु, रामानुज आदि अगिनत परिश्रमियों की। 15वां प्रश्न, बरसात का चूका किसान, समय पर चूका विद्यार्थी व डाल का चूका बंदर कहीं का नहीं रहता। लोकोक्ति में वर्णित है क्या चीज़? गांव की कहानियाँ, समय की महत्ता, जीवन जीने का तरीका या आदमी व बंदर की कहानी। सही उत्तर होगा ख, समय की महत्ता। 16वां प्रश्न, जो मानव समय का सम्मान करता है, समय उसका क्या करता है? यह हमें बताना है। समय उसका निरादर करता है, समय उसका साथ नहीं देता है, समय उसका सम्मान करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ग, समय उसका सम्मान करता है। 17वां प्रश्न, समय के सदुपयोग से क्या लाभ है? समाज व राष्ट्र के विकास में सहायक, समय आराम से व्यतीत होना, समय की बर्बादी या व्यक्ति आलसी हो जाता है। तो सही उत्तर होगा क, समाज व राष्ट्र के विकास में सहायक। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18, मनुष्य को अपने जीवन में किन कार्यों के लिए समय निकालना चाहिए? क,
स्वहित के लिए, ख निर्धनों के लिए, ग समाज सेवा व राष्ट्र के लिए, या फिर घ दोस्तों के लिए। सही उत्तर है ग समाज सेवा व राष्ट्र सेवा के लिए। 19वां प्रश्न, गद्यांश में मानव जीवन किसकी संपत्ति है? समाज की, निजी, परिवार की या फिर राष्ट्र की? सही उत्तर है घ राष्ट्र की। आगे 20वां प्रश्न, व्यक्ति की सफलता प्राप्ति का सूत्र क्या है? एकाग्रचित्त व नियोजित जीवन शैली, दिन रात अध्ययन, ऑनलाइन शिक्षण या मित्रों के साथ वार्तालाप? तो इसका सही उत्तर होगा क एकाग्रचित्त व नियोजित जीवन शैली। तो ये दोनों अपठित गद्यांश थे। अब हम आगे बढ़ेंगे अपठित काव्यांश की ओर। ये भी आप अपने आप ही पढ़ेंगे बच्चों। यदि चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं और इसे पहले पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर प्रश्नों पर पहुंचिए, जिसमें 21वां प्रश्न आया, इन पंक्तियों में मानव को प्रेरणा दी गई है किस चीज़ की? पुरुषार्थ की, अपुरुषार्थ की, पुरुषार्थ से उन्नति की ओर अग्रसर होने की, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ सही उत्तर है ग पुरुषार्थ से उन्नति की ओर अग्रसर होने की। 22वां प्रश्न, अपुरुषार्थ को भयंकर पाप कहा गया है क्योंकि? अपुरुषार्थ में यश न मिलना, अपुरुषार्थ में वीरता न मिलना, अपुरुषार्थ में सफलता मिलना, और घ है क व ख दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा घ यानी क व ख दोनों। आगे 23वां प्रश्न, मनुष्य पुरुषार्थ से कर सकता है? 4 विकल्प हैं। पहला, अपना व समाज का भला। दूसरा, विश्व में सुख व शांति की स्थापना। तीसरा, क व ख दोनों। और चौथा, केवल ख। तो इसका सही उत्तर है ग क व ख दोनों। 24वां प्रश्न, सफलता वर तुल्य वरों इस पंक्ति में क्या भाव निहित है? 4 विकल्प हैं। क, निरंतर कर्म करके वरदान के समान सफलता धारण करना। ख, सफलता के लिए काम न करना। ग, उन्नति की चाह न रखना। घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है क, निरंतर कर्म करके वरदान के समान सफलता धारण करना। 25वां प्रश्न, मानव को कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? 4 उत्तर दिए गए। क, स्वार्थ भावना को अपनाने की। ख, हृदय की दुर्बलताओं को त्यागने की। ग, पुरुषार्थ भावना रखने की। या घ, कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर है ग, पुरुषार्थ भावना रखने की। 26वां प्रश्न, पुरुषार्थ की प्रबलता का परिणाम होता है? क्या परिणाम होता है? क, सभी पदार्थ सुलभ हो जाना। ख, सभी पदार्थ दुर्लभ हो जाना। ग, सभी पदार्थ दुर्गम हो जाना। और घ, ख व ग दोनों। तो सही उत्तर है क, सभी पदार्थ सुलभ हो जाना। 27वां प्रश्न, कवि किस प्रकार की मौत को नकारता है? पुरुषार्थ से परिपूर्ण, कृमि कीट के समान, सफलता से परिपूर्ण, उपसर्ग से परिपूर्ण। तो सही उत्तर क्या रहेगा? ख, कृमि कीट के समान, यानी ये ख वाला विकल्प। 28वां प्रश्न, किसके अभाव में पुरुष पुरुष नहीं कहलाता? अपुरुषार्थ, पुरुषार्थ, दुर्बलता या स्वार्थ? सही उत्तर होगा ख, पुरुषार्थ। आगे प्रश्न संख्या 29 के लिए हमें दूसरा अपठित काव्यांश पढ़ना होगा, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। आप पॉज कर करके स्वयं इसे पढ़ लीजिए या फिर अपने प्रश्न पत्र में से देखिए, और हम सीधे 29वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। 29वां प्रश्न, पक्षी किससे रिश्ता रखते हैं? संप्रदाय, धरती, आकाश, ख व ग दोनों। तो इसका सही उत्तर है घ, ख व ग दोनों। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से
गलत कथन को छांट कर लिखिए। पक्षी धरती और आकाश दोनों जगह विचरण कर सकता है। पक्षी बिना अनुमति किसी भी देश में जा सकता है। पक्षी किसी भी धर्म स्थल पर जा सकता है। पक्षी जाति, धर्म, नस्ल, संप्रदाय से ऊपर नहीं होता। तो सही उत्तर है घ। पक्षी जाति, धर्म, नस्ल, संप्रदाय से ऊपर नहीं होता। 31वां प्रश्न, धर्मस्थलों की ऊंची बुर्जियों पर बेखौफ बैठना किस तथ्य की ओर संकेत करता है? क, पक्षी सब धर्मों का विरोध करते हैं। पक्षियों के मन में किसी भी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। पक्षियों को शिखरों पर बैठना पसंद है। पक्षी मनुष्यों से कुछ सीखना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ख, पक्षियों के मन में किसी भी धर्म के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं है। प्रश्न संख्या 32, वह कौन सी विशेषता है जो आकाश में उड़ते परिंदों में नहीं होती है? 4 विकल्प हैं। क, वे वीरान सुनसान सड़कों और गलियों में घूमने से नहीं घबराते। ख, वे सरहदों को बेरोक टोक पार कर लेते हैं। ग, उन्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए। या घ, वे जाति, धर्म, नस्ल और संप्रदाय का ध्यान रखते हैं। तो इसका सही उत्तर है घ, वे जाति, धर्म, नस्ल और संप्रदाय का ध्यान रखते हैं। 33वां प्रश्न, इस कविता में कवि किस बात पर बल देता है? 4 विकल्प हैं। हर आदमी को अपने धर्म को बड़ा समझना चाहिए। दूसरा, संकीर्णता और भेदभाव से दूर रहना ही सच्ची मानवता है। तीसरा, पक्षी से कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। चौथा, धरती और आकाश दोनों जगह रहना चाहिए। तो सही उत्तर है ख, संकीर्णता और भेदभाव से दूर रहना ही सच्ची मानवता है। 34वां प्रश्न, वर्जित का शाब्दिक अर्थ है कहा हुआ, मना किया हुआ, सुना हुआ या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ख, मना किया हुआ। और इसके साथ ही आगे 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांट कर लिखिए। सरहद, बेखौफ, धर्म या वीरान? तो इसका सही उत्तर है ग, धर्म, क्योंकि तत्सम शब्द वे होते हैं जो कि संस्कृत में और हिंदी में एक जैसे ही होते हैं, जो कि पहले से ही संस्कृत में प्रचलित थे और हिंदी में भी वही के वही आ गए। तो ऐसा शब्द यहाँ पर कौन सा है? धर्म। 36वां प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। व्योम, धरा, बुर्जी या जलद? तो सही उत्तर क्या है? व्योम। और ये अब खंड क समाप्त हो गया। खंड ख पर हम पहुंच गए, जिसमें कि हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के, और इसमें कोई भी छूट नहीं है। सारे के सारे प्रश्न ही करने अनिवार्य हैं। तो 17वां प्रश्न देखते हैं। किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में मात्र सूचना देने हेतु तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? लाइव, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, एंकर बाइट या ड्राई एंकर? सही उत्तर है ख, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। 38वां प्रश्न, रेडियो जनसंचार का कैसा माध्यम है? दृश्य श्रव्य, शब्द श्रव्य या फिर गति? तो सही उत्तर होगा श्रव्य, ग विकल्प। प्रश्न संख्या 39, भारत में पहला छापाखाना कब शुरू हुआ? 1586 केरल में, 1556 गोवा में, 1856 कलकत्ता में, 1556 भागलपुर में? सही उत्तर है 1556 गोवा में। आगे प्रश्न संख्या 40, इंटरनेट एक औजार है जिसका हम प्रयोग करते हैं सूचना व मनोरंजन के लिए, ज्ञान व सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए? ग विकल्प है केवल ख, और घ विकल्प है क व ख दोनों। तो सही उत्तर है इसका घ, क व ख दोनों। 41वां प्रश्न, कविता का पहला उपकरण किसे कहा गया है? शब्द, अर्थ, छंद या फिर कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा क, शब्द। अब आया खंड ग। खंड ग में हमें
अनुपूरक पाठ्यपुस्तक यानी अंतराल के और पाठ्यपुस्तक अंतराभाग 2 के प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें सबसे पहले यह पठित काव्यांश है, तोड़ो कविता में से लिया हुआ, और इसे आप स्वयं पढ़िए। फिर 42वें प्रश्न को देखिए। 42वां प्रश्न, कवि किसे तोड़ देने की बात करता है? पत्थर को, चट्टान को, झूठे बंधनों को, या फिर उपर्युक्त सभी? यहाँ सही उत्तर क्या बन रहा है? उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 43, उपर्युक्त काव्यांश किसके द्वारा रचित है? रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, विष्णु खरे, या गिरिजा कुमार माथुर? सही उत्तर है रघुवीर सहाय का विकल्प। 44वां प्रश्न, तोड़ो 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 में निहित अलंकार है? हेतुत्प्रेक्षा, या यमक, या फिर पुनरुक्ति प्रकाश, या श्लेष? सही उत्तर होगा पुनरुक्ति प्रकाश। 45वां प्रश्न, कवि प्रतीक रूप में किसे तोड़ने की बात कहना चाहता है? मन की खींच को, रस को, आशावादिता को, या फिर ऊसर को? तो सही उत्तर है मन की खींच को, यानी विकल्प संख्या क। 46वां प्रश्न, धरती किसका प्रतीक है? जमीन, मन, शरीर, या रचनाशीलता? सही उत्तर मन। आगे प्रश्न संख्या 47 की ओर बढ़ने के लिए हमें पठित गद्यांश को देखना होगा, जो कि समधिया वाले पाठ में से दिया गया है। ये बड़े भैया के मरने के बाद ही यहाँ से शुरू हो रहा है। आप इस गद्यांश को स्वयं पढ़ लीजिएगा और इसके आधार पर हम 47वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से अवतरित है? ये तो आप देखते ही समझ गए होंगे। समधिया, दूसरा देवदास, घड़ी के पुरजे, या जहाँ कोई वापसी नहीं? तो इसका उत्तर साफ है समधिया, विकल्प संख्या का। आगे प्रश्न संख्या 48, इस पाठ के माध्यम से व्यक्त कीजिए कि बड़े भैया के मरने के बाद क्या हुआ? सारा खेल खत्म हो गया, तीनों भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया, तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे, या फिर ख व ग दोनों? तो सही उत्तर होगा ख व ग दोनों। आगे यहाँ कई बच्चों को ये असमंजस हो सकता है कि दिए गए गद्यांश में तो ऐसा दिया गया है बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तो बच्चों, जैसे सब खेल खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, तो इसीलिए क विकल्प को मत देखिएगा, ख व ग ही दोनों सही हैं। आगे प्रश्न संख्या 49, जमीन पर दावे और दखल किसने किए? भाइयों ने, रैयतदारों ने, गांव वालों ने, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा? रैयतदारों ने। आगे प्रश्न संख्या 50, द्रौपदी चीरहरण लीला का भावार्थ है? संपत्ति का बंटवारा करना, गांव वालों द्वारा बड़ी बहुरिया को धोखा देना, बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े करना, या मोदियाइन का बड़ी बहुरिया के साथ बदतमीजी करना? तो सही उत्तर होगा बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े करना, विकल्प संख्या ग। आगे प्रश्न संख्या 51 है, समधिया कौन होता है? जो आदमी संवाद लाने और ले जाने का कार्य करता है, जो डटकर खाता है, जो अफर कर सोता है, या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर पहला यानी क, जो आदमी संवाद लाने और ले जाने का कार्य करता है। आगे जो प्रश्न है ये भी अंतरा में से ही है, अंतरा भाग 2 के गद्य और पद्य पर आधारित हैं। 52वां प्रश्न, लेखक के पिताजी के द्वारा घर में प्रायः किन पुस्तकों का चित्ताकर्षक ढंग से पाठन किया जाता था? रामायण और उपनिषद, शिव पुराण और गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस और रामचंद्रिका का? तो इसका सही उत्तर है घ विकल्प, रामचरितमानस और रामचंद्रिका का। प्रश्न संख्या 53, उसने कहा था कहानी किसका पर्याय बन चुकी है? ममता कालिया, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर असगत वजाहत? तो सही उत्तर है ख,
पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 54वां प्रश्न, आत्मा के शिल्पी रेणु के द्वारा किस कहानी में मानवीय संवेदना की गहन व विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है? मैला आंचल, परती परिकथा, संवदिया या तीसरी कसम? सही उत्तर है संवदिया। 55वां प्रश्न, कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस की पुत्री, निकोलस की पुत्री, अलेक्जेंडर की पुत्री या फिर कोई नहीं? तो सही उत्तर है सेल्यूकस की पुत्री। प्रश्न संख्या 56, कवि को बसंत के आने की सूचना मिलती है किससे? कैलेंडर के लाल निशान से, मित्र द्वारा बताए जाने से, प्रकृति के विभिन्न अंगों में हो रहे परिवर्तनों से या फिर क व ख दोनों? तो सही उत्तर है कैलेंडर के लाल निशान से। प्रश्न संख्या 57, 25 पैसे के लिए हाथ फैलाने वाला आदमी कवि को कैसा लगता है? ईमानदार, मंगता, भिखारी या फिर बेईमान? तो सही उत्तर क्या है? ईमानदार, यानी विकल्प संख्या क। आगे प्रश्न संख्या 58, सूरदास किस में विश्वास रखता था? प्रतिशोध लेने में, क्षमा करने में, रोने धोने में या इन सभी में? तो इसका सही उत्तर है क्षमा करने में। आगे 59वां प्रश्न, शेखर कौन था? रूप का दोस्त, रूप के साहब का पुत्र, मनमोजी युवक या रूप का बड़ा भाई? तो विकल्प ख वाला सही है, रूप के साहब का पुत्र। 60वां प्रश्न, सूरदास ने रुपयों को अपना मानने से क्यों इनकार कर दिया? अंधे भिखारी के पास धन होना लज्जा की बात थी, वह यह नहीं बता सकता था कि रुपये कहाँ से आए, वह इस धन से नेक कार्य करना चाहता था, क व ख दोनों? तो इसका सही उत्तर है क व ख दोनों। 61वां प्रश्न, बस से देवकुंड उतरने के बाद रूप सिंह के गांव माही की कितनी दूरी थी? 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 18 किलोमीटर? सही उत्तर है 15 किलोमीटर। 62वां प्रश्न, सुभागी थी क्या, कैसी? का विकल्प है दयालु व संवेदनशील नारी, ख कठोर व निर्मम, ग सूरदास से ईर्ष्या करने वाली या फिर घ कमजोर व शक्तिहीन? सही उत्तर होगा क दयालु व संवेदनशील नारी। मुझे आशा है बच्चों कि आपको अवश्य ये समझ आ गया होगा कि आपने यदि कहीं कोई गलती की है तो उसे कैसे सुधारोगे और अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त करोगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और अंत तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बाकी मित्रों के साथ भी इसको बताइए, चर्चा कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।